आफत बनकर बरस रही है। आफत स्कूल पर भी कहर ढा रही है। कई स्कूलों के छत गिर गए, कई की इमारतें जमींदोज हो गई। बारिश का कहर, स्कूलों में हादसा, कहीं छत गिरी, कहीं दीवार टूटी, मासूमों की जिंदगी पर खतरा, जर्जर स्कूल बने मौत का जाल। बारिश ने खोली सुरक्षा की पोल। तेज बारिश ने कई जिलों में तबाही मचाई है। बारिश और बाढ़ के बाद स्कूलों में हादसों का सिलसिला नहीं रुक रहा। सबसे ज्यादा खतरा उन सरकारी स्कूलों में दिख रहा है जहां इमारतें पहले से ही जर्जर हालत में हैं। कहीं छत ढह गई तो कहीं दीवार गिर गई। पढ़ाई की जगह भी यहाँ खतरे का साया मंडरा रहा है। ये तस्वीरें हैं टोंक, कोटपुतली और जोधपुर की, जहां बरसों से मरम्मत का इंतजार कर रही इमारत बारिश के एक बार से ढह गई। हालांकि इन तीनों मामलों में किसी तरह की जनहानि सामने नहीं आई है। सबसे पहले आपको जोधपुर की तस्वीर दिखाते हैं। ढाणी इलाके में बारिश से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की 2 बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। गनीमत की बात ये रही कि हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। ये बिल्डिंग पहले ही जर्जर घोषित की गई थी। जर्जर होने से बिल्डिंग बंद की गई थी। जोधपुर संभाग के थवा में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक बिल्डिंग देर रात थरथराकर गिर गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में जो है वो कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि प्रदेश में जो है वो झालावाड़ में स्कूल गिरने की घटना के बाद से ही लगातार जो है वो मानसून के दौरान कहीं स्कूलों के गिरने के जो है वो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जोधपुर की, तो बीती रात को जो है वो थवा क्षेत्र की ये जो चिरायों की ढाणी की जो ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसका जो है वो जर्जर भवन जो है वो देर रात बारिश के कारण जो है वो गिर गया। और हालांकि विभाग के द्वारा जो है इसको जर्जर घोषित किया गया था और जो विद्यालय के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो इस कक्षों में अध्ययन नहीं करके इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से जो देर रात करीब शुक्रवार देर रात जो है ये भवन गिरा और इसके धमाके से जो है क्षेत्र के लोग भी इकट्ठा हुए और प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो है सूचना दी। उसके बाद में जो है वो आज स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है। लेकिन कह सकते हैं गनीमत रही कि इस घटना में जो है कोई जनहानि नहीं हुई। और इसके साथ ही जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, शुरुआत करेंगे। मैम, किस प्रकार से जो ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो चिरायू की ढाणी की स्कूल है, जर्जर भवन था, देर रात गिर गया, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? देर रात ये बिल्डिंग जो है गिर गई थी और सुबह हम जब आए स्कूल तब ये गिरी हुई मिली हमारे को। और ये जर्जर भवन था पूर्णतः, इसका सर्वे भी हो चुका है और इसको जो है वो जर्जर भवन घोषित भी किया गया है। इसके अंदर हम विद्यालय के उपयोग में इस बिल्डिंग को हम नहीं लाते थे। हमारा जो बच्चों की बैठने की व्यवस्था है वो हमने सामने की बिल्डिंग में कर रखी है। और सरकार द्वारा इसमें हमारे को पूरी स्कूल की मरम्मत की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 21 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। अब हम आपको कोटपुतली लिए चलते हैं। यहाँ झालावाड़ जैसा हादसा होने से टल गया। जयपुर ग्रामीण के रेनबाल में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की छत देखते ही देखते गिर गई। हादसे के बाद स्कूल स्टाफ, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। विद्यालय में अभी 3-4 कमरे जर्जर अवस्था में हैं। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जोधपुर, कोटपुतली जैसे हालात सिर्फ एक स्कूल के नहीं हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां हालात किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकते हैं। बारिश की बूंदें बच्चों के लिए अब जानलेवा खतरा बन गई हैं। टोंक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लांबा हरि सिंह का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हादसा हो गया। तो लगभग 8 के 8 कमरे पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो इस संबंध में आज सभी हम पूरा प्रशासन यहाँ पर लांबा में पधार कर सभी ग्रामवासियों से और मेरी पूरी टीम के साथ मिलकर हमने ये डिस्कशन किया है कि एक तो बच्चों की पढ़ाई नहीं थके, इसके लिए हमने उनको, क्योंकि गर्ल्स स्कूल अभी नया बना हुआ है तो इसमें एक 2 पारियों में स्कूल चलेगा, उसके संबंध में निर्णय किया गया है। एक जो 8 कमरे जो ध्वस्त हो चुके हैं उनकी प्रक्रिया अपनाई जाकर और उसको हमने सीज करवाकर उसको बंद करने का प्रस्ताव यहाँ पर लिया है। स्कूल के 4 कमरे मलबे में तब्दील हो गए। हादसे में कुल 8 कमरों को नुकसान पहुंचा है। हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह स्कूल खुलने वाला था। बहुत ही हृदय विदारक घटना है और खुदा न खास्ता ये बच्चे जो बचे हैं ये भगवान की मेहरबानी से बचे हैं। अगर ये उस समय जब ये घटना घटित हुई उससे अगर 2 घंटे बाद में ये बच्चे वहाँ पढ़ते रहते तो शायद बहुत ही दुखद घटना होती है। और मैं जहाँ वो दीवार गिरी है वहीं पढ़ती हूँ और मेरे साथ 250 बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर हम स्कूल में होते और तब वो दीवार गिरती तो शायद आज हम बच्चे नहीं बचते। वो पहले गिर गई, इस वजह से हम बच गए।
ये जो आज लांबारी सिंह मालपुरा टोंक के अंदर जो घटना घटित हुई है, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और ये ईश्वर की कृपा ही मानिए कि ये घटना रात को घटित हुई है। आज जो कक्षाएं ढही है उनमें से एक कक्षा में मैं बैठता हूँ। मेरी कक्षा में कुल 70 विद्यार्थी है और चारों कक्षाओं में करीबन 250 विद्यार्थी है। आज जो घटना हुई लांबारी सिंह के अंदर, हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर 4 कमरे गिर गए। आज किले की दीवार गिरने से 4 कमरे गिर गए। ये लगभग घटना 5 बजे के आसपास की है। अगर ये घटना 8 बजे के आसपास होती तो वहाँ लगभग 250 बच्चे बैठते हैं। बारिश के इस कहर से एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित है या फिर उनकी जिंदगी खतरे में है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, जोधपुर से मुकुल परिहार और टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।